जहां पर बलात्कारियों को फूल मालाएं डालकर स्वागत किया जाता हो, बलात्कारियों को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया जाता हो, जहां कोर्ट के आदेश की तौहीन होती हो, राज्य सरकारों के आगे कोर्ट बेबस नजर आता हो, वहां पर न्याय की उम्मीद और महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? ये बेईमानी नहीं होगी क्या? अभी तक तो सिर्फ विपक्ष ने लेकर इस पूरे मुद्दे को आम जनता इस पर रिएक्ट कर रही थी, लेकिन अब तो खुद उस जस्टिस ने इस मामले में बोला है जिसने रेपिस्टों को सजा सुनाई थी। जी, हम बात कर रहे हैं बिल्किस बानो केस की। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए 2008 में 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने वाले जस्टिस, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, यूडी साल्वी ने बड़ी बात कह दी है। 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा को माफ करने के फैसले के बाद उन्होंने कहा है कि जो पीड़ित है वो इसे बेहतर जानता है। गुजरात सरकार के पैनल ने सजा में छूट के उनके आवेदन को मंजूरी देने के बाद 11 दोषियों को सोमवार को जेल से रिहा कर दिया था। तब से ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा है। संबंधित अदालत या हाई कोर्ट को देखना है कि राज्य का फैसला सही है या गलत है। मुकदमे की सुनवाई करते हुए मुंबई सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट के तत्कालीन विशेष जज जस्टिस साल्वी ने बिल्किस के बयान को साहसी बताते हुए मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया था। उन्होंने अब इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में ये कहा है कि मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि दिशा निर्देश है कि छूट देने के पहलू पर राज्य स्वयं इन दिशा निर्देशों को निर्धारित करता है। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। उन्होंने कहा कि फैसला बहुत पहले दिया गया था, अब ये सरकार के हाथ में है, राज्य को फैसला लेना है। ये सही है या नहीं सही है, ये संबंधित अदालत या हाई कोर्ट को देखना पड़ेगा। यानी उन्होंने कह दिया कि ये गलत है या सही है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अदालत देखेगी। आगे वो कहते हैं कि फैसला बहुत कुछ समझा जा सकता है। मामले की परिस्थितियां क्या थी, कौन लोग इसमें शामिल थे और किस तरह से ये अपराध हुआ था। उसने यानी बिल्किस इसमें शामिल लोगों के नाम बताए थे। यह केवल आरोपी की पहचान पर आधारित नहीं था। फैसला अपने लिए खुद बोलेगा, इसे अलग करके नहीं देखा जा सकता है। दोषियों की रिहाई के बाद बिल्किस ने अपने वकील के जरिए बयान जारी कर कहा था कि आज मैं केवल यही कह सकता हूं कि किसी भी महिला के लिए न्याय इस तरह कैसे समाप्त हो सकता है, कैसे न्याय का इस तरह से अंत हो सकता है। मुझे अपने देश की सर्वोच्च अदालतों पर भरोसा था, मुझे सिस्टम पर भरोसा था और मैं धीरे धीरे अपने आघात के साथ जीना सीख रही थी, जो मेरे साथ हुआ। इन दोषियों की रिहाई ने मेरी शांति छीन ली है और न्याय से मेरा भरोसा यानी विश्वास हिला कर रख दिया है। जस्टिस साल्वी आगे कहते हैं कि उन्होंने अभी बिल्किस का स्टेटमेंट नहीं देखा है, लेकिन कोर्ट का तब का फैसला सबके सामने है। वहीं बिल्किस बानो का एक और बयान है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और सुर्खियां बटोर रहा है। उनके बयान में वो दर्द है जो वो महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को पिछले 20 साल का दर्द फिर से उभर आया है, जब मैंने सुना कि जिन 11 दोषियों ने मेरी ज़िंदगी को तबाह किया था आज़ाद हो गए। ये बिल्किस बानो ने कहा और उनका दर्द जो है वो सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक हर कोई समझ सकता है, लेकिन राज्य सरकार ही जब समझ नहीं रही है और दोषियों को रिहा कर दिया गया है तो उम्मीद किससे। इतना ही नहीं, आपको बता दें सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बिल्किस बानो के समर्थन में लोग उतर आए हैं। जंतर मंतर पर रिहाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो आप पहले देखिए, फिर बताते हैं आगे। बंद करो, बंद करो, बलात्कारियों को, दंगाइयों को रिहा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। महिलाओं पे इंसान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महिलाओं को एथलेटिक संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बलात्कारियों को राजनीतिक संरक्षण देना। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियां भी अब सरकार को घेरने में जुटी हुई हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट पर सवाल किया है कि अगर बिल्किस नहीं बिंदिया होती तब भी मीडिया के चरण चुंबक ऐसे ही चुप रहते क्या? ये कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कहा है। वहीं जज के बयान को लेकर पत्रकार रिजवान हैदर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस बयान को शेयर किया है।
जो बयान जज ने दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको याद दिला दें कि जहां एक तरफ पूरे देश के लोग बिल्किस बानो के साथ खड़े हैं और रेपिस्टों की रिहाई पर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी के ही विधायक किस तरह घटिया बयान देते हैं, जिसके बाद इस मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया है और अब इसमें सियासी सरगर्मियां और बढ़ गई हैं। इस मामले को लेकर गोधरा के ही जहां पर ये कांड हुआ था, बीजेपी विधायक का शर्मनाक बयान सामने आया। गोधरा के एमएलए सीके राहुल जी ने कहा है कि बिल्किस के साथ गैंगरेप करने वाले 11 लोग ब्राह्मण हैं और अच्छे संस्कार वाले हैं। बीजेपी विधायक राहुल जी आगे कहते हैं कि जेल से रिहा हुए इन 11 दोषियों का फूल मालाओं और मिठाई से स्वागत करने वालों का भी मैं समर्थन करता हूं। राहुल जी गुजरात सरकार के उस पैनल के 2 बीजेपी नेताओं में से एक थे जिसने सर्वसम्मति से बलात्कारियों को रिहा करने का फैसला किया था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी मानसिकता क्या है, सोच क्या है। ये फैसला तब किया गया जब मामले के एक दोषी ने माफी की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये मामला राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सौंप दिया गया। राहुल जी को रिपोर्टर से ये कहते हुए सुना गया कि मैं नहीं जानता उन्होंने कोई अपराध किया या नहीं, लेकिन अपराध करने का इरादा होना चाहिए। बीजेपी विधायक ने कहते हैं कि वो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण अच्छे संस्कार के लिए जाने जाते हैं। हो सकता है कि उन्हें फंसाने और दंडित करने का किसी का गलत इरादा रहा हो, यानी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ उसको ही ये गलत बता रहे हैं। जेल में रहते हुए उनका यानी दोषियों का व्यवहार अच्छा था। विधायक का ये इंटरव्यू अब सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया है। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी के लाल किले के प्राचीर से महिला सशक्तिकरण की वकालत करके कुछ घंटों बाद ही गुजरात के इन रेपिस्टों को रिहा किया जाना अपने आप में ही कई गंभीर सवाल खड़े करता है। जेल से छूटने के बाद दक्षिणपंथी ग्रुप के कुछ सदस्य इन दोषियों का स्वागत करते हुए नजर आए और महिलाएं इनको टीका लगाती हुई, इनको मिठाई खिलाती हुई नजर आई। वहीं विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में इन लोगों ने जाकर जश्न मनाया आज़ाद होने का। रेपिस्ट जब आज़ाद हुए हैं तो कैसे जश्न मना रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा लोकतंत्र जो देश है वो हम कहलाते हैं, यानी सबसे बड़ा लोकतंत्र का नाम आता है तो भारत का नाम सबसे पहले आता है और हम अपने लोकतंत्र और अपनी आज़ादी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर किसी भी धर्म का कोई क्यों ना हो, सबको समान सज़ा मिलती है, समान तरीके से उनको देखा जाता है। कोर्ट कचहरी में हर एक व्यक्ति को एक नज़र से देखा जाता है। लेकिन ऐसे में जब 11 रेपिस्टों को आज़ाद कर दिया गया गुजरात सरकार की तरफ से, जहाँ पर बीजेपी की 20 सालों से सरकार बनी हुई है, जहां से पीएम मोदी आते हैं, पीएम मोदी वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसी गुजरात में 11 बलात्कारियों को आज़ाद छोड़ दिया गया है कि आगे वो और किसी को अपना शिकार बनाए और किसी को अगला शिकार बनाने के लिए अब आज़ाद घूम रहे हैं वो, और खुले बिल्कुल घूम रहे हैं। और जिसके साथ ये सब कुछ हुआ वो आज डरी हुई है, वो आज बाहर निकलने से डर रही है। अब कौन से भारत देश की हम बात कर रहे हैं, कौन सा हम न्यू इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं जिसकी दुहाई जो है पीएम मोदी देते रहते हैं। लेकिन हकीकत अगर आप देखेंगे ना तो आपके आंखों से आंसू निकल ज़रूर आएंगे। और ये सुनने के बाद कि उन 11 आरोपियों को रिहा करने के बाद भी अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया कि उन्होंने जो है राज्य सरकार को फटकार लगाई हो या फिर उन सभी 11 लोगों के रिहाई को रद्द करते हुए उन्हें वापस जेल जाने के लिए बोल दिया हो। ऐसा कोई भी बयान सामने नहीं आया है। लेकिन सवाल बहुत हैं, जवाब देने वाला अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर। और जस्टिस ने जो ये बयान दिया है कि वो महसूस कर सकते हैं कि दर्द क्या होता है, लेकिन ये सुनकर वो भी सन्न है कि कैसे 11 बलात्कारियों को छोड़ दिया गया। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी नेशन 360 के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंच सके। जय हिंद।